अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ, ये सबके साथ ही मसला होगा, सबको मुश्किल होती है। 4 हैं एक जैसे ही आवाज़ वाले। सबसे पहले देखें, पहला लफ्ज़ है राल। 3 हरकत तक इसको खींच के पढ़ते हैं और इसको नरमी से पढ़ा जाता है। राल। इस ही के साथ अब अगला लफ्ज़ है तो का भाई वो। ये मुस्तालिया हरूफ में से है। वो है तो ये मुस्तालिया, लेकिन पढ़ा नरमी के साथ जाएगा। कैसे, हम इंशाल्लाह हरूफ के साथ आगे पढ़ेंगे। इसके आगे लफ्ज़ है, देखें ये सिंपल सा लिखा हुआ है ज़। हमने ओ ज़िला या कुरान पाक में जब भी पढ़ते हैं इस ज़ा को राल के साथ मिला देते हैं। देखिए उसके हिज्जे हैं राल, जबकि ये क्या है ज़ा अलिफ के साथ। इसको हम उसके साथ नहीं मिलाएंगे, ये याद रखें। अल्फाजों से समझते हैं। सबसे मुश्किल और मुश्किल तरीन वर्ड जिसको कहा जाता है, आइन के बाद ये होता है वॉद। असल में ये मसला है पाकिस्तान एशिया में, वॉद और दोद दोनों ही सही हैं, दोनों ही इनको ठीक माना जाता है। इसलिए पढ़ने में हम दोनों को कहेंगे कि उलमा के नज़दीक दोनों ही ठीक हैं एशिया में, जबकि बद्दू या अरब कंट्रीज़ के अंदर ये लोग दाल के साथ ही पढ़ते हैं, डी के साथ, दोद। ये मोटा है लेकिन एंड इसका भी दाल पर होता है, दो दो दोद। इसके आगे हम आगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हमने अब आगे से पढ़ना है दाल को। जैसे मैंने इसकी मिकदार पहले भी बता चुकी हूँ। दाल नरम, 3 हरकत तक हम इसको खींच के पढ़ते हैं। हरूफे लिथविया कहा जाता है किसको, दाल को। हमेशा ये नरमी से पढ़ा जाता है, जैसे मैं के बोल रही हूँ दाल, ठीक है, नरम पढ़ा जाता है। देखें ज़ुबान की नोक, ठीक है, हमारे जो ज़ुबान का जो सिर्रा है, ऊपर वाले आगे वाले 2 दांतों के सिरे से लगे तो क्या करते हैं, फिर ये नरमी से अदा किया जाता है राल राल। जैसे कि अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अल्लाज़ीना, अक्सरियत कुरान पढ़ते हुए हम क्या गलती करते हैं, अल्लाज़ीना, ये जी नहीं है, ज मैं बता चुकी हूँ, ये ऊपर जा वो है, ये जा नहीं है, ये राल है। अल्लाज़ीना कैसे पढ़ा मैंने, अल्लाज़ीना, जीना नहीं करना, ठीक, नरमी के साथ। इसी तरीके से कुरान पाक में और भी लफ्ज़ है ज़ालिका। आपके जो 2 दांत हैं आगे वाले, उनको अगले वाले सिरों से लगाना है, लेकिन नरमी के साथ। ज़ालिका ज़ालिका, देखिए मैं ज़ालिका नहीं कर रही, ज़ालिका, ज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ज़िक्रुन ज़िक्रुन ज़िक्रुन, नरमी के साथ। सबसे ज़्यादा गलती क्या हो रही होती है ताउज़ के अंदर, जू करते हुए जू जू नहीं, रू नरम, आउज़ु आउज़ु, रू जू नहीं करना ताउज़ के अंदर, ये बहुत बड़ी गलती है। नज़ीरुन नज़ीरुन नज़ीरुन। आप देख रहे हैं मैं बार बार नरमी से अदा कर रही हूँ, इनको बारीकी के साथ जाल वाले हरूफ को पढ़ेंगे बहुत नरमी के साथ। व इज़ा, ज़ा यही करते हैं हम कुरान में, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। ज़ा को ज़ा नहीं करना, ये मानी बदल देते हैं। व इज़ा, क्या पढ़ा मैंने, व इज़ा नरमी के साथ। ला ज़हबा ला ज़हबा ला ज़हबा, ज़हबा नहीं करना,
याद रखें ज़ाल हमेशा नरम पढ़ा जाता है। मैंने स्पेशली ज़ालिका, अल्लज़ीना, ज़ालिका या अल्लज़ी ये चीज़ों को आपको मेंशन करवाया है। ये देखें, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही कि हरूफ लसविया ज़ाल, ठीक है, कैसे पढ़ा है? इस तस्वीर को देखें, यहाँ पे जो होंठ बने हुए हैं, देखें ये है ज़ुबान की नोक और ये ऊपर वाले जो दांत हैं इसके सिरे से नरमी के साथ टच कर रही है। ज़ाल, ऐसा नहीं करना कि दबा के ज़ा नहीं करना, ठीक है? कैसे? ये देखें होंठ बने हुए हैं और ऊपर वाले दांतों के साथ ज़ाल नरमी के साथ अदा करना है। अगला लफ्ज़ ज़ा, जिसका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, ज़ा, इसकी मिक़दार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अलिफ़ की मिक़दार, ज़ा बस, और इसे क्लियर बोला जाता है ज़। ये हरूफ़े सफ़ीरिया हैं, ज़ा, इनको हरूफ़े सफ़ीरिया के साथ से पढ़ा जाता है। चलें इसकी पहचान भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लें, ज़ुबान की जो नोक है, जब ऊपर नीचे अगले दोनों दांत हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? ज़ा। आप खुद इसको प्रैक्टिकली समझें, ज़ा, और ये सबसे गलत नहीं पढ़ा जाता, ये बिल्कुल ठीक पढ़ा जाता है। ज़ा, ये बारीकी की तरफ जाता है, क्लियर, ज़ा। सीटी की आवाज़ के साथ अदा होते हैं, ये भी याद रखें। इसको अब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जैसे कि ज़, ज़ेर या, ज़ी, नून ज़बरना, ता दो पेश तुन, ज़ीनतुन। देखिए मैंने क्लियर बोला, ज़ीनतुन, ना इसको मोटा करना है, इस तरह नहीं करना, ज़ीनतुन। उन्ज़िला, उन्ज़िला, क्लियर आवाज़ आ रही ना ज़ की? ये मुश्किल नहीं है, ये सबसे सही अदा हो जाता है। रिज़्क़ुन, रिज़्क़ुन, ज़ैतून, 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 ज़ुजाजुन, ज़ुजाजुन, ज़ुज़ु, बिज़लिंग की आवाज़ है ना। रुज़िक़ू, 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 अज़वाजुन, अज़वाजुन, रुज़िक़ना, रुज़िक़ना। उम्मीद है ये ज़ा जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हरूफ़े सफ़ीरिया में से ज़ क्लियर। अब तस्वीर की तरफ देखें, ज़ुबान की देखें, दोनों जो हमारे नोक हैं, जो आगे वाले दोनों दांत हैं, ऊपर नीचे वाले, देखिए आपस में टच कर रहे हैं ना, ठीक है? तस्वीर से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। ऊपर वाले नीचे वाले दोनों दांत आपस में टच कर रहे हैं और ज़ुबान जो अंदर है उसकी नोक आपस में जब इनसे टच करती हो तो ये क्लियर होकर आवाज़ आती है ज़, ज़, ठीक है? इसमें डाउट नहीं होता। ज़, ये है वो, तो, तो, वहाँ से याद रखें। इसको 3 अलिफ की मिक़दार खींचा जाता है। वो, ये भी हरूफ़े लिसविया में से है, लेकिन याद रखें ये हरूफ़े मुस्तालिया है, हर हाल में ये मोटा ही पढ़ा जाएगा, ठीक है? ये याद रखें, वो जो है हरूफ़े मुस्तालिया में से है, लेकिन ये पढ़ा नरमी के साथ जाता है। नमाज में भी हम इसको पढ़ते हैं, अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ज़ीम नरमी के साथ। दो दांतों के जो सिरे हैं जब ज़ुबान की नोक से लगें तो इससे अदा होता है ज़ की आवाज़ मोटी होगी, लेकिन मैंने पहले भी ज़िक्र किया ये नरमी की तरफ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यज़लिमून, यज़लिमून, ज़ालिमुन, ज़ालिमुन, ज़ल्ल, ज़ल्ल, वाज़ुन, वाज़ुन,
वाज़ुन, ज़ाहिरुन, ज़ाहिरुन। इसको तौ के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अदा हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ज़ाहिरुन, ज़हूरुन, ज़हूरुन। वाला ज़ालिमीन भी होता है तो उसमें भी ज़ालिमीन इस तरह से पढ़ा जाता है। वो समझ आ गई? ये देखें, लसविया में से जो ज़ है, ज़, तो, ज़, तो, ज़, याद रखने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब इस तस्वीर की तरफ देखें। नरमी के साथ हमारी ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के जो किनारा है, सिर्रा जिसे कहा जाता है, इनके किनारे के साथ नरमी से लगते हुए ज़ मिकदार कितनी है? ऐसे अदा किया जाता है। इसके साथ लफ्ज़ों को प्रैक्टिस करें, बेहतरीन हो जाएगा। सबसे मोटा और मेरे नज़र में तो ये मुश्किल तरीन लफ्ज़ है, लेकिन अगर सीख लें तो बहुत ही आसान है। ये है ग़ौद। ग़ौद देखिए, इसको 3 हरकत तक खींचें ताकि आपकी मिकदार और आपके से बिल्कुल सही तरीके से ये लफ्ज़ अदा हो सके। आप छोटा पढ़ेंगी ज़ौद दौद तो वो नहीं ठीक रहेगा। इसकी एक बात ध्यान से तवज्जो से समझें कि ये एक ही हरफ है जिसे हरूफ हाफिया कहते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज़ है, हर्फ है, सॉरी। हमेशा ही मोटा पढ़ा जाएगा, मुस्तालिया में से है ना, तो ये हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। ज़ुबान की जो हमारी साइडें हैं या जिसको करवट कहा जाता है, ज़ुबान की साइड, ऊपर वाले जो हमारे दांत हैं जिनको दाढ़ें कहते हैं, उनके 5 दाढ़ों से लगे आप ज़ुबान की साइड करवटें अपनी साइड ऊपर वाले जो दाढ़ें हैं उनके साथ लगाकर इसको अदा करें तो क्या अदा होगा? दौद, दौद। इसे कभी भी जल्दी से दौद करके ना पढ़ा करें, मिकदार पूरी करें। दौद जो है वो बेसिकली बहुत मोटी आवाज़ होती है, लेकिन अदा नरमी से होगी, ये याद रखें। जैसे कि एग्जाम्पल चलें पहले कर लेते हैं। यज़रिबून, मैंने ऊपर पहले भी जिक्र किया था कि दौद या ज़ौद दोनों ही ठीक हैं। अरब में दाल के साथ पढ़ा जाता है, डी के साथ पढ़ा जाता है, जबकि हमारे एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर इसको ज़ौद, उलमा के नज़दीक दोनों ही ठीक हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ज़ौद पढ़ें या दौद पढ़ें। देखें, दौद पढ़ेंगी तो भी इसको मोटा करना है, ठीक है, बारीक नहीं पढ़ना। और अगर ज़ौद करेंगी तो भी मोटा है, दौद पढ़ेंगी तो भी मोटा ही पढ़ना है। और तरीक़ेकार वही है, तरीका भी पढ़ने का वही है। ज़ुबान की साइडें ऊपर वाले दाढ़ों के साथ लगाकर प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी जो हमारी ठेवड़ी है, चिन जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी। ये नरमी से अदा नहीं होता। अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा, अपने चेहरे को थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अदा हो जाएगा। चलें इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यज़रिबून, पहले मैं दाल के साथ, दौ के साथ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद ज़ौद के साथ पढ़ूंगी। जिसने जिस तरह पढ़ना है दोनों तरीके सीख लें। यज़रिबून, दहिका, 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 सॉरी का बारीकी के साथ। फाज़, फाज़, फाद, ضرب, ضرب, أرض, أرض, أرض، ولا الضالين। अरब के जितनी भी आप उनकी तिलावत सुने, वो हमेशा दौलिन कहते हैं।
ضالن. اسی طریقے سے اب میں غود کے ساتھ ادا کروں گی. یضربون ضحک ضحک فاض فاض ضرب ضرب. اب محسوس کریں کہ یہ وہ کیسے ادا کیا جا رہا ہے. ارض ارض وللضالين ضالن. ٹھیک ہے، یہ سب سے آخری حرف تھا جو کہ ہمیں کافی زیادہ مشابہت ہوتی ہے. ذال ذا ضو ضاد، یہ چاروں حروف آج الحمدللہ مکمل ہوئے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. حروف حافیہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک ہی ہے، واد یا ضاد، دونوں ہی ٹھیک ہیں. اب آپ تصویر کی طرف دیکھیں جو بات میں سمجھانا چاہ رہی تھی. زبان کی یہ جو سائیڈ والی کروٹ ہے، زبان کی جہاں پہ تیر بھی لگا ہوا ہے، زبان کی سائیڈیں، یہ پیچھے جہاں سے ہم ہنستے ہیں یا زواہق یا جو بھی ہے، پیچھے والی جو داڑیں ہیں ہماری، اوپر والی، یاد رکھیں اوپر والی، ان داڑھوں کے ساتھ اس زبان کی سائیڈ کو آپ لگائیں تو بہترین ادا ہو جائے گا غود. یا اگر آپ نے دال کے ساتھ پڑھنا ہے ڈی کے ساتھ تو بھی ضاد. ادا کرنے کا طریقہ کار وہی ہے، صرف آپ اس کی پریکٹس کریں اور بہترین طریقے سے ادا ہو جائے گا. تصویر سے بالکل ظاہر ہے کہ زبان کی جو سائیڈ ہے اوپر والی داڑوں مسوڑوں کے ساتھ لگائیں گے یا داڑوں کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کریں گے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. سب سے موٹی آواز اسی کی ہے، دو دو ضاد یا غاد. امید کرتی ہوں اتنا زیادہ سمجھا کر بھی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.